नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 30 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था और इसी के साथ बहुत सारी कंपनीज़ के आज हमें क्वार्टरली नंबर शेड्यूल होते हुए दिखाई दिए थे और जिनके नंबर्स में हमें काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला। कोई कोई कंपनी दोस्तों नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस क्वार्टर में काफ़ी सरप्राइज़ करी है। भले ही मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स काफ़ी भागा है, लेकिन नंबर्स भी दोस्तों मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारी कंपनीज़ के काफ़ी फेवर में आते हुए देखने को मिल रहा है और सब कुछ सही रहा। तो मेरा ऐसा मानना है, गुड कंपनी, क्वालिटी वाली कंपनी आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देगी। इसी बीच में गैस मेथड पे आज 3 कंपनी को डिस्कस करने वाला हूँ जिनके नंबर्स मुझे इस सेट के बहुत डिसेंट और ऑफकोर्स ब्लॉकबस्टर, बोलना गलत नहीं होगा, वो दिखाई दे रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए डिस्क्लेमर के संग ही मैं डिस्कस करना पसंद करूंगा। डिस्क्लेमर इसलिए बिकॉज तीनों कंपनीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन है, बल्कि ये है कि जब दोस्तों हमने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किया था ना, एक ही विजन था, लंबा प्ले करना है। डिक्सन टेक के दोस्तों हमारे सामने नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स देख के आप काफ़ी सरप्राइज होने वाले हैं। बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी थी जो लास्ट 15 महीना में अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी 3 गुना टाइप रिटर्न्स दे चुकी है। रही बात कंपनी के क्वार्टरली अपडेट की, अब देख के चौंकने वाले हैं। जहां दोस्तों 3,274 करोड़ के आसपास रेवेन्यू की बात की जाए, वो साल दर साल 6,587 रुपीज़ इन करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं। बट इसी बीच में गए चुन के दमदार अपडेट क्वार्टरली नंबर्स हमें करोड़्स में देखने को मिल रहे हैं, उसको मैं ही दिखा रहा हूँ। तो जी हाँ, इस कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए ना, डबल हो चुका है। माई गुडनेस, ह्यूमंगस है दोस्तों। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात की जाए 4674 से, उसमें भी हमें एक बहुत डिसेंट उछाल देखने को मिल रही है। हम सारे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी की जब नेट प्रॉफिट की बारी आती है तो कंपनी का 67 करोड़ का प्रॉफिट ना ऑलमोस्ट हमें 140 करोड़ दिखाती है। मतलब दोस्तों अगर आप देखें, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर डिक्सन एक्स में चल नहीं रहा है, टॉप से 60% गिर गया। लेकिन उस कमेंट्री होती है ना मैनेजमेंट की, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिक्सन की बात की जाए उसमें हमें 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था ना, काफ़ी लोग पैनिक में आ गए थे। बट मैंने कहा उधर पे बहुत ही बोल्ड कमेंट्री की थी और एक ही बात बताया था कि बाई और सेल आपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बट मेरे पास जो गट्स है ना, मैं उससे खुद खरीदूंगा। मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन यस, आप पीछे से बाजार का मूड समझिए और कंपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। तो कंपनी के नंबर्स की बात की जाए 67 से हमें 140 और ऑफकोर्स 98 से हमें उसमें भी बहुत ही अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। और जिसका फल ये हुआ कंपनी की ईपीएस में 11 से 23 के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 16 से 23 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है। बस दोस्तों एकमात्र कारण है जहाँ पे कंपनी लास्ट 2023 मार्च में 2700 के आसपास आई थी, मुझे अच्छे से याद है। आज ये वही कंपनी है जो उस लेवल से हमें 4-5x जाते हुए दिखाई दी है। बात एक साल की परफॉर्मेंस की, तो एक साल में कैसे स्टॉक अनस्टॉपेबल बना हुआ है। एक साल में कंपनी 190% के आसपास चढ़ी हुई है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने कैश जो इनको डाउनग्रेड किया था ना, मैं वही सोच रहा हूँ कि उनकी रिपोर्ट्स कब आएंगी। बिकॉज मैं देख रहा था जब कंपनी एक समय 2700 के आसपास आई थी, 20% का लोअर सर्किट लगा था ना, बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको सेल रिपोर्ट छाप के 2200-2000 के आसपास टारगेट दिए थे। आज दोस्तों कंपनी हमें 12,000 के आसपास ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने हमें अभी तक भरपेट रिवॉर्ड दिया और यही कारण है कि मैंने डिक्सन टेक को हर एक वो पल में, हर एक मोमेंट में अनबायस्ड होकर डिस्कस किया। और ऑफकोर्स हमें ऑनेस्टली इसका जो रिवॉर्ड है अभी के टाइम मिल रहा है। तो मैं साफ साफ बताना चाहूँगा कि कंपनी भले ही बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्लॉकबस्टर नंबर्स इस कंपनी ने Q1 में पेश किए, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपनी 71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो कोई छोटी मोटी मिड कैप अब नहीं रहा। एक बड़ी कंपनी, लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी प्राइस टूर्निंग की बात की जाए ना, 166 है, मतलब 166। तो चूँकि मोनोपोली कंपनी जिसको 5 पिले स्कीम का बेनिफिट मिला है वो थोड़ी महंगी होती है। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम 166 के पी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, एग्रेसिव होके, वो चीज़ मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं है। पुराने होल्डिंग को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यस, नंबर्स के बाद आपको लगता है कि खरीदना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2 ही स्टॉक से शुरुआत करें और ऑफकोर्स बाई ऑन डिप्स का फ़ायदा उठाए। बिकॉज बीच में कंपनी उठती है, गिरती है और ऑफकोर्स आपको एवरेजिंग करने का फ़ायदा होगा। लेकिन एक बार में फुल पैसा टॉप पे लगाने से बचे। बिकॉज भले ही कंपनी जितनी बची क्यों ना हो जाए,
बट एक मोमेंटम की बात की जाए कहीं ना कहीं जाकर साफ़ होता है और वहाँ पे हमें एसआईपी धीरे धीरे बढ़ानी होती है। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की काफ़ी इंप्रेसिव है। चीज़ तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, भले अभी के टाइम ट्रेमेंडस बुल मार्केट का बौछार देखने को मिल रहा है, स्टॉक्स भाग रहे हैं तो लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे, बट मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इनके प्रमोटर्स ने थोड़ा माल बेचा है। रही बात एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, जो बहुत ही तगड़ी बात है, बट डीएस की होल्डिंग हमें थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सब चीज़ को ज़रूर नोटिस करें और कुछ भी करने से पहले अपनी एनालिसिस भी फाइनली आप खुद से करें। कंपनी की बात की जाए, हमारा कोहिनूर टाइप स्टॉक का नाम अगर आप देखिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सबसे पहले कैसे ₹1.25 के आसपास हमें डिविडेंड घोषणा देखने को मिला। जितने भी शेयर्स आपको ₹1.25 के आसपास डिविडेंड मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों कंपनी 2:5 का स्टॉक स्प्लिट लेके आई है। मैं चाहता था कि 1:5 का ही आए, बट येस फाइनली का इस कंपनी का फेस वैल्यू जो 5 था ओल्ड, वो टूट के आने वाले दिनों में 2 हो जाएगा। रही बात कंपनी के अर्निंग्स के बाद, कंपनी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली कि अब अर्निंग्स बहुत ख़राब थे, नहीं, अर्निंग्स काफ़ी सॉलिड है, लेकिन गिरावट के पीछे की वजह मैं बताऊंगा ज़रूर, जिसको प्रॉफिट बुक को बोलना गलत नहीं होगा। लेकिन येस कंपनी के सेल्स की बात की जाए 5741 से हमें 7377 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी के इनकम में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का कैलेंडर ईयर से ही फाइनेंशियल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो Q2 ही कंसिडर वीबीएल में देखा जाता है, और उनके इस क्वार्टर के नंबर्स, जून क्वार्टर के नंबर्स हमेशा से ही काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज कंपनी का सीजनल बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर हमेशा से रहा है। रही बात कंपनी के सेल्स की, तो जी हाँ गैस 4408 से हमें उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, बट हमें जनरली इस कंपनी को ईयरली टू ईयरली कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे चीज़ को दोस्तों एडजस्ट करने के बाद कंपनी के पैट के फिगर में अच्छी खासी उछाल है। 1000 करोड़ से का इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें हमें 1261 के आसपास हमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 547 से, उसमें भी हमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस दौरान ना ईयर टू ईयर में 1% के आसपास मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो बहुत लोग इसको नहीं देखेंगे, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो कंपनी का दोस्तों जो एक्सपेंशन हाल फिलहाल में ही हुआ है जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया में, आने वाले कल में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बनाएगी भी, और साथ ही साथ दोस्तों इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी साउथ अफ्रीकन बेस, आपने देखा था ना कि कैसे बेफको को एक्वायर किया था, जो लॉन्ग टर्म में इनके पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की ना बात की जाए उसमें कि उनके लिए बहुत ही शानदार बात मान सकते हैं। तो कंपनी के नंबर्स मुझे काफ़ी डिसेंट लगे, बट स्टॉक की बात की जाए उसमें हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। दोस्तों ऑफिशियल नोटिस की बात की जाए तो ₹1.25 के आसपास नोटिस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेंगे। रही बात कंपनी के फेस वैल्यू की, जो पहले 5 थी अभी टूट के 2 हो जाएगी। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी। अगर कंपनी ने बोनस स्प्लिट नहीं दिया होता, ये कंपनी आपको 8-10 के आसपास देखने को मिलती है। एनीवेज दोस्तों कंपनी आज के दिन तकरीबन 7% के आसपास गिरी, और कंपनी के डे हाई से हमें तकरीबन अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। कंपनी तकरीबन डे हाई से 100-120 पॉइंट गिर चुकी है। तम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इसको लेके मेरी क्या कमेंट्री रही है, डिक्सन को लेके मेरी क्या कमेंट्री रही है, ये बताने की मैं ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं समझता हूँ, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि बहुत लोग इस कंपनी में काफ़ी मालामाल हुए हैं। इवन दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में भी इस कंपनी का वेटेज काफ़ी सही होने की वजह से इस कंपनी ने हमें बहुत मल्टी बैगर टाइप्स पैसे बना के दिए हैं, जिसको हम लोग आज भी होल्ड कर रहे हैं। अब कोई कारण से स्टॉक्स में आज हमें गिरावट देखने को मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है। भले आज गिरा है, बट आने वाले कल में आउटलुक सही होगा तो गिरने के बाद फिर से बाउंस बैक करेगा। और ऑफकोर्स मैं माइंड नहीं करूँगा कि जो कंपनी हमें 10 गुना 12 गुना पैसा बना के दी है, तो कभी 15-20% 25% गिरती है तो मैं उसमें उफ करने लगूँ, बिकॉज कंपनी अगर बहुत भागती है तो गिरने का भी वो डिज़र्व करती है। लेकिन यस कंपनी के नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे जिसकी वजह से कंपनी इतनी बड़ी जोन में क्रैश हो जाए। हो सकता है कि बहुत लोग जो प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं उन्होंने नंबर्स के बाद किया होगा। कंपनी के साइज़ की ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और बीच में का इस कंपनी का पी 100 के आसपास हुआ था, क्योंकि पैट के फिगर में इजाफा देखने को मिला। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कंपनी के अंदर आज थोड़ा करेक्शन था, जिसकी वजह से 100 का पी आज गिर के 84 के आसपास आया। बट कंपनी की अभी भी आरओसी आरओई काफ़ी स्ट्रांग और इनलाइन है। मेरे कंपनी की बात की जाए, इस कंपनी को लेकर दोस्तों बहुत लोगों का कन्विक्शन काफ़ी हिला था, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। बट दोस्तों मैंने एक ही बात बोला था कि होल्ड करिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। 12 क्वार्टर के बाद दोस्तों फाइनली, मतलब तकरीबन 3 साल के बाद फाइनली कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं जिसको मैं तलाश कर रहा था ना, उसमें हमें इजाफा देखने को मिला। और यही रीज़न है कि कंपनी की इस बार जो नंबर्स हैं काफ़ी डिसेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में 267 से 315
299 से 315, लेकिन ओवरऑल की बात की जाए 321 से हमें तकरीबन 365 करोड़ के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 344 से उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, जो मेन बिजनेस की बात की जाए, कोर बिजनेस अदर इनकम को छोड़ के, उसमें गैस हमें ईयरली बेसिस में अच्छी खासी जम के संग कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट को देखेंगे कि हमें टोटल एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद पैट के फिगर में क्या उछाल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, कंपनी के पैट के फिगर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 95 से हमें सीधा 124 करोड़ के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। और कंपनी के 92 की बात की जाए, उससे भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। टेक्निकली दोस्तों Q1 के नंबर्स इनके लिए हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसको लेकर मैं हमेशा रिपीट कर चुका हूँ। जस्ट स्टाइल के नंबर्स भी काफ़ी इंप्रेसिव थे। रीज़न साफ है, बिकॉज वन टाइम फ़ी की बात की जाए, इनके प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग देते हैं, ये कंपनी चार्ज करती है, इसलिए इस कंपनी के Q1 के नंबर्स हमेशा से काफ़ी अच्छे होते हैं। और इस चीज़ को मैंने हमेशा हर एक वे में कन्वे करने की कोशिश करी है। इसी के संग नंबर्स थोड़े मार्केट आवर्स में एट द एंड में आए थे, और जैसे ही नंबर्स आए, स्टॉक में हमें 5% के आसपास सडन स्पाइकअप देखने को मिली थी। कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो ख़राब टाइम है वो जा चुका है। और ऑफकोर्स अगर आप नंबर से ओके नहीं हैं, अगर आप नंबर से खुश नहीं हैं, देन दोस्तों ये आपका निजी कॉल है। इसमें मैं कुछ टिप्पणी देने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मुझे गैस नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे, इंप्रेसिव लगे। और जब मैंने इतने टाइम में इसको होल्ड किया ना, अब आने वाले टाइम में होल्ड करने का और कन्विक्शन हो गया। और यही कारण है कि मैं आपको बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जब कंपनी का हेडविंड्स होता है ना, अगर कंपनी सही होती है, प्रमोटर सही होते हैं, टाइम दिन में कोई हर्ष नहीं होती। कि साइज़ की बात की जाए तो वही 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी एक समय, प्राइस टू अर्निंग एक समय 100 के ऊपर था, जो गिर के 51 के आसपास है। और कंपनी की ROC ROE काफ़ी इनलाइन है। कोई भी वेबसाइट में गाइस जाकर चेक करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स में हमें बहुत सालों के बाद एक तगड़ा उछाल 30% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी इसी की वजह से पिछले कुछ समय शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दी, बोनस बांटी, स्प्लिट दी, बहुत सारे प्रमोटर होल्डिंग वाली जो गतिविधियाँ हैं उसमें भी हमें इनसाइडर ट्रेडिंग पिछले 3 सालों में दिखाई दे चुकी है। चीज़ नोटिस करिएगा कि प्रमोटर का स्टेक दोस्तों अभी भी अनचेंज है। लेकिन यस, FIS की होल्डिंग इस जून में थोड़ी बढ़ी है, और DS लगातार इस काउंटर को धीरे धीरे एकोमोडेट कर रहे हैं। और पब्लिक जहां पैसे नहीं बनते हैं, 1 आध साल 2 साल 2.5 साल ना, वहाँ पे अपने बोरिया बिस्तर बांध के निकलते हैं, जो कि अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं। तीनों में से कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स आपको अच्छे लगे बताइएगा ज़रूर, और किसको आप होल्ड करते हैं वही बताइएगा। मैं फिर से डिस्क्लेमर के संग बताना चाहूँगा, येस हम लोग तीनों को होल्ड करते हैं, बट कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप इस वीडियो को मत समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।